सिंह राशि का नवंबर का महीना कैसा होगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नवंबर के महीने में 4 ग्रह गोचर होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन याद रखिएगा, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। बुध का नवंबर में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। 9 नवंबर में वृश्चिक राशि में वक्री होंगे सूर्यदेव या बुधदेव, और कहीं ना कहीं 23 नवंबर को तुला राशि में बुधदेव वक्री होंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 नवंबर को होगा, तुला राशि में जाएंगे। और कहीं ना कहीं शनि जो है मार्गी होंगे 28 नवंबर में। तो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। अब इसका प्रभाव आप सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो मेरी बातें समझ में आएंगी। आधे में ही 1 मिनट देखने के बाद स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो है प्रेडिक्शन भी देते हैं आपको, वो पूरा कार्यक्रम देखने पे आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम सिंह राशि की ये कुंडली आ रही है, चाहे आपकी सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि सिंह हो, सिंह लगन हो या नाम से राशि हो, आप तीनों से देखिएगा आप पे फिट बैठेगी। सबसे पहले नवंबर में आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में पहला तो केतु महाराज विराजमान है और आपके राशि के स्वामी अभी तुला राशि नीचे में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक ये नीच के रहेंगे। हेल्थ पे ध्यान देना है, अंट संट या अनाप शनाप आपको नहीं खाना है, याद रखिएगा। रेडी पटरी का खाना या अनहाइजीनिक खाना आपको बिल्कुल सतर्कता आपको रखनी है, नहीं तो आपको पेट की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। ईएनटी बुखार की समस्या भाई आपको रह सकती है। हेल्थ में आप कहीं ना कहीं 17 तारीख तक परेशान रहने वाले हैं। जब तक सूर्य तुला राशि में रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। कुछ लोगों को पेट की समस्या, कुछ लोगों को बुखार की समस्या, कुछ लोगों को ईएनटी की प्रॉब्लम, किसी का बीपी फ्लक्चुएट कर जाएगा, किसी की आई साइड में दर्द होगा, किसी के सर में दर्द होगा। तो हल्की फुल्की ही परेशानी रहेगी, लेकिन सिंह राशि वालों को रहने वाली है मैक्सिमम लोगों को। उसका कारण क्या है, सूर्य है नीच राशि में। तो ये कब तक रहेगी, 17 नवंबर। 18 नवंबर से 30 नवंबर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। सूर्य कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में रहेंगे। नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, किसी खेल किसी एक्टिविटी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। यहाँ से आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी कि 18 से और 30 नवंबर आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य आपकी हेल्थ रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में अभी शुक्र बैठे हैं, ये 2 नवंबर तक बैठेंगे। तो 1 और 2 नवंबर 2 दिन आपको नुकसान हो सकता है, आपका धन चोरी हो सकता है, ऑनलाइन आपका धन में नुकसान हो सकता है, या किसी शेयर में आपको नुकसान, यानी ये 2 दिन आपके नुकसान वाले सिंह राशि वालों बन रहे हैं। 1 और 2 नवंबर याद रखिएगा, ये 2 दिन बहुत खराब है आपके। 3 नवंबर से शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, नीच राशि से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र जैसे ही तो आपकी राशि फ्री हो जाएगी। अब ऐसे में आपको धन का लाभ फिर भी 1 और 2 नवंबर तो आपके लिए नुकसान वाले हैं सिंह राशि वालों। फिर देखा जाए तो 9 नवंबर तक आपका सामान्य ही रहेगा, यानी यहाँ पर भी बड़ा चेंज नहीं है। यानी शुक्र यहाँ से निकलने के बाद भी आप सोचे कि आप में चेंज है, अभी नहीं आएगा, रुको। अभी उसके बाद सामान्य होगा। आपको जो सैलरी मिलती है, जो काम करते हो उसमें धन आएगा, लेकिन कुछ लोन, ईएमआई और कुछ ना कुछ देनदारी में आपका धन भी जाएगा, यानी हैंड टू माउथ हो जाने वाले हैं। आपकी स्थिति में बदलाव कब से आएगा, 9 नवंबर से। 9 नवंबर से बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित धन का लाभ आपको हो सकता है, उसके योग है। खासकर ये मार्केटिंग और क्रय विक्रय से लाभ आपको होगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के 9 नवंबर से 30 नवंबर में बुध देव वक्री होंगे वृश्चिक में, तुला में, लेकिन आपको तो फायदा ही होगा, यानी खूब धन बरसेगा 9 नवंबर के बाद। तो 9 नवंबर के बाद ही आपके शौक पूरे होंगे, आपके पास अच्छा धन आएगा। उससे पहले जो धन आएगा सैलरी का या जो काम करेंगे वो आपकी लायबिलिटियों में निकल जाने वाला है, याद रखिएगा। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 9 नवंबर के बाद आपकी अच्छी है। कई प्रकार से आपको खासकर 3 जगह से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो तृतीय भाव में कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में भाई बहनों से या पड़ोसियों से हल्की सी झड़प हो सकती है, पार्किंग को लेकर हो सकती है।
भाई बहनों से कुछ धन को लेकर वाद विवाद, हल्की झड़प हो सकती है, उसके योग भी नवंबर में हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो मंगल और बुध की युति है। मंगल बुध की युति थोड़ा खराब भी है, थोड़ा अच्छा भी है। 1 से 8 नवंबर के बीच में परिवार में रेनोवेशन पे खर्चा आपका रहेगा। छोटी संतान जो आपसे छोटे हैं उन पे कुछ धन का खर्च भी आपको परिवार में करना पड़ सकता है, उसकी योग है। परिवार में बिजली पे, रेनोवेशन पे, बाथरूम पे आपका खर्चा या किचन पे आपका खर्चा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही हैं चतुर्थ भाव में। मंगल अग्नि कारक भी होता है, तो बाथरूम पे आपका आपके किचन पे खर्चा या फिर आपका बाथरूम पे खर्चा हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 9 नवंबर से बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर से, और 30 नवंबर तक स्थितियां काफ़ी, पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। पहला तो जो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं चढ़ी है वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे चढ़ने वाली है। परिवार में कोई समस्या है तो वो दूर होने वाली है। परिवार, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं 23 नवंबर के बाद बुध देव तुला राशि में चले जाएंगे, तो आपका भी स्थान परिवर्तन का योग 23 नवंबर के बाद बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा ही स्थान परिवर्तन होगा, आप घबराइए नहीं। तो कुल मिला के परिवार भाव आपका 9 नवंबर से 30 नवंबर अच्छा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उससे पहले थोड़ी टेंशनें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के बारे में अगर हम बात करें तो संतान भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु अभी अभी कर्क राशि में आए हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये खराब नहीं है, ये स्थिति अच्छी है। संतान के रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी संतान है, बड़ी संतान है, यदि इससे पहले वो बीमार रहती है तो बीमारी नवंबर में दूर हो रही है। संतान के करियर विद्या में रुकावट है तो नवंबर में करियर और विद्या में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यानी संतान से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। हाँ, क्योंकि 12वां भाव यात्रा का है, तो जो आपकी बड़ी संतान है, 17 से प्लस बड़ी संतान है, उनका कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में विदेश के योग, वापस विदेश जाने के योग बनते हैं, और नवंबर में ऐसा योग नज़र आ रहा है। या कहीं ना कहीं आपकी जो बड़ी संतान है, 17 से बड़ी संतान है, उनके अपने नौकरी, अपने करियर में स्थान परिवर्तन या जाने के योग भी बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति भाई 12वें भाव में है। 12वां भाव विरक्ति का भाव है, तो संतान कुछ समय के लिए हो सकती है आपसे मिलने आई हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी संतान का जाने का समय भी बनता हुआ नवंबर में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर संतान सुख अच्छा ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा है। बात करें आपके नौकरी के भाव के बारे में, तो नौकरी भाव के स्वामी छठे भाव रोग ऋण के जो भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके नौकरी भाव में आ रही है। 12वें में बृहस्पति, इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव में लग रही है, शुभ दृष्टि है। करियर में पद का आपको लाभ हो सकता है, नई नौकरी का आपको ऑफर आ सकता है। मनचाहा नौकरी में कुछ ऐसा ताबड़तोड़ परिवर्तन होगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। एक तो सीनियर में, उच्च अधिकारियों में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव होगा। करियर में कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति बड़ा ग्रह है, और वो अगर दृष्टि दे रहा है तो बड़ा परिवर्तन आपके करियर में होता हुआ नजर आएगा, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा बृहस्पति करने वाले हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो विपरीत राजयोग की जो दृष्टि है वो आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। आपके पावर ऑफिस में बढ़ जाएगी, आप किसी बड़ी टीम को नेतृत्व करने वाले हैं, तैयार रहे। कुछ ऐसा होगा कि आपको ही लाभ होगा करियर में। बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में कमाल करेगी। इसी प्रकार से तो नौकरी भाव तो आपका बहुत ही अच्छा है। नवंबर में बड़ा उलटफेर आपको नजर आएगा, जिसका बेनिफिट आपको नजर आएगा। बस पेशेंस रखें, किसी की बुराई ना करें। अगर आपने बॉस की इधर उधर करी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता हो सकता है कि ऐसी चीज़ें करने के बाद आपके साथ राजनीति हो जाए और आपको पद मिलते मिलते रह जाए, तो भैया इधर की उधर मत करना, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। तो चंद्रमा और राहु की युति नजर आ रही है, तो नवंबर के महीने में प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशन टूटने के कगार पे रह सकता है। कोई व्यक्ति आपके पार्टनर को भड़का सकता है, उनका माइंड वॉश कर सकता है, जिस वजह से आप पे संदेह, आप पे डाउट रहेगा। तो कुल मिला के पार्टनर आप पे बहुत
कमियां निकालने वाला है, पार्टनर आपसे बहुत कंप्लेंट करने वाला, आप पे भरोसा नहीं करेगा, जब बात बात पे लड़ेगा। तो नवंबर का महीना प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रिलेशन में दरार डालने वाला महीना रहेगा भाई, ये बहुत अच्छा महीना नहीं है और कुछ लोगों का संबंध टूट भी सकता है, याद रखिएगा। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो चंद्र और राहु की युति तो यहाँ पर बनी हुई है, ये तो बनी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पार्टनर हैं उनके आपके माता पिता से बड़े मतभेद हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और आपकी माता और आपके पार्टनर के बीच में बड़े मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक कहीं ना कहीं कलेश बढ़ सकता है, जिसमें आप फंस सकते हैं, मैं आप इधर करें या उधर करें, किसकी बात सुने, किसको सपोर्ट दें, इस तरह की कश्मकश में मैरिड लाइफ वाले फंस सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भैया आपको फंसना ही फंसना है। कहीं ना कहीं नवंबर का महीना रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दसम भाव के, तो दसम भाव के स्वामी शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे और 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बड़ा किसी से टाई अप हो सकता है। तो भाई काम के लिए तो तीसरे भाव में शुक्र जो आएंगे, तुला राशि में आएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। तो काम तो आपका बढ़ जाने वाला है नो डाउट। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाना है तो 7210182428 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, छोटी सी हमने शुल्क रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल की भी सुविधा उपलब्ध है, तो वीडियो कॉल के थोड़ी दक्षिणा हाई है, आपका बजट हो तो वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र के तुला राशि में जाने से मित्रों, जो ये तुला राशि में जाएंगे ना, तो इससे आप व्यापारियों को, दुकानदारों को, अपना काम करने वालों के काम में ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होगी। अच्छा धन का लाभ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। काम से संबंधित कोई मल्टीपल कंपनी, जैसे कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो नवंबर का महीना बड़ा खुशखबरी वाला व्यापारी दुकानदारों के लिए रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।